जिस आदमी का नाम आज दुनिया में सबसे महान वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ असाधारण चल रहा था। वह ऐसा लड़का नहीं है जिसके पास सपने नहीं हैं। साल 1905 स्विट्जरलैंड के ब्रन शहर में 26 साल का एक लड़का एक साधारण सी नौकरी कर रहा था। दिन भर दूसरे लोगों के आविष्कारों और उससे जुड़े आवेदन पत्रों को देखता और शाम को घर लौट आता। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उनके दिमाग में कुछ असाधारण चल रहा था। वह फिजिक्स के उन सवालों के बारे में सोच रहा था जिसका जवाब उस समय दुनिया में किसी के पास नहीं था। उस लड़के का नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था। आप जरा सोचिए, जिस आदमी का नाम आज दुनिया में सबसे महान वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, वह उस समय किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रयोगशाला में नहीं बैठा था। वह कोई प्रसिद्ध प्रोफेसर भी नहीं था। वह एक सरकारी दफ्तर में नौकरी कर रहा था, लेकिन नौकरी के साथ साथ वह अपने विचारों पर काम करता रहा। और फिर आया साल 1905। आइंस्टाइन ने उस एक साल में फिजिक्स के 4 ऐसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध प्रकाशित किए, जिन्हें बाद में उनके चमत्कारी साल के नाम से जाना गया। पहले शोध में उन्होंने प्रकाश और ऊर्जा के व्यवहार को समझने के लिए एक नया विचार दिया, जिसके लिए उन्हें बाद में 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया। दूसरे महत्वपूर्ण शोध में उन्होंने हवा और पानी में बहुत छोटे कणों की अनियमित हलचल को समझाकर अणुओं और परमाणुओं के अस्तित्व के मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण दिए। तीसरे शोध में उन्होंने सापेक्षता के विशेष सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसने जगह और समय को समझाने का नजरिया बदल दिया। और चौथे शोध में उन्होंने अपना प्रसिद्ध संबंध दिया, E=mc², यानी पदार्थ और ऊर्जा के बीच का गहरा संबंध। जरा सोचिए, एक 26 साल का लड़का दिन में नौकरी करता था, उसी साल ऐसे विचार दुनिया के सामने रख रहा था, इसका असर आने वाले पूरी सदी के फिजिक्स पर पड़ने वाली थी। अब इसी कहानी को 121 साल आगे लेके आते हैं। साल 2026, भारत के एक कमरे में एक दूसरा लड़का बैठा है। उसका नाम मान लेते हैं संदीप। उसके पास लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, ऑनलाइन कोर्स है। दुनिया के सारी जानकारी उसके जेब में है। वह ऐसा लड़का नहीं है जिसके पास सपने नहीं हैं। उसके सपने शायद आइंस्टाइन से बिल्कुल अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। शायद उसे कोई कंपटीशन एग्जाम निकालनी है, शायद नौकरी चाहिए, शायद अपना कारोबार शुरू करना है, शायद यूट्यूब चैनल बनाना है, या शायद इतना करना है कि अगले कुछ सालों में उनकी जिंदगी आज से बेहतर हो जाए। अब दोनों को एक साथ देखिए। 1905 के आइंस्टाइन सीमित साधनों के बीच अपनी जरूरी काम के लिए जगह बना रहा है, और साल 2026 का संदीप बहुत सारे साधनों के बीच अपनी जरूरी काम के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। एक के पास जानकारी कम थी, लेकिन ध्यान भटकाने वाली चीजें भी कम थी। दूसरे के पास जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन ध्यान भटकाने वाली चीजें उनकी जेब में 24 घंटे मौजूद है। सुबह 7 बजे संदीप का अलार्म बजता है। आंखें आधी खुलती है, हाथ फोन तक जाता है। अलार्म बंद होता है और दिमाग तुरंत कहता है, बस 5 मिनट और। इसमें उस समय कुछ गलत भी नहीं लगता, आखिर 5 मिनट ही तो है। लेकिन आंख खुलती है तो 5 मिनट की जगह 40 मिनट निकल चुकी होती है। संदीप उठता है और थोड़ा पछतावा महसूस करता है। कोई बात नहीं, दिन अभी पूरा पड़ा है। यहीं पे पहला समझौता होता है। दोपहर में काम करने बैठता है, लैपटॉप खोलता है, सामने वही काम है जिसे कई दिनों से करना है, लेकिन शुरुआत करने से पहले फोन पर एक सूचना आती है। संदीप सोचता है, बस एक बार देख लेते हैं। फिर एक छोटी सी वीडियो आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी। कोई उसे मजबूर नहीं कर रहा है, कोई उसको हाथ को पकड़ कर फोन नहीं चला रहा है। फिर भी कुछ मिनटों बाद उसे पता चलता है कि वह उस काम से बहुत दूर जा चुका है जिसके लिए वह बैठा था। अब घड़ी देख रहा है, काफी समय निकल चुका है। वह फोन नीचे रखता है और अपने आप से कहता है, यार आज भी नहीं हो पाया। फिर शाम आती है। शाम को वह सोचता है कि अब रात में बैठकर काम पूरा कर देंगे। रात आती है, शरीर और दिमाग की ताकत कम हो चुकी होती है, और फिर दिमाग कहता है, आज रहने देते हैं, कल सुबह फ्रेश होकर शुरू करेंगे। और यही वह वाक्य है जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन हमारी जिंदगी के महीनों और कभी कभी सालों को खा सकता है। कल से अब कहानी को एक बार फिर आइंस्टाइन के पास ले चलते हैं। 1905 में उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई लगातार चलने वाली छोटी वीडियो नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी जो कि हर कुछ मिनटों में उनका ध्यान खींच ले। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उनका जीवन आसान था। नौकरी थी, जिम्मेदारियां थी, लेकिन समय सीमित था। लेकिन आज की दुनिया में हमारे सामने एक अलग चुनौती है। हमारे पास समय बचाने वाली टेक्नोलॉजी है,
लेकिन उसी टेक्नोलॉजी में ध्यान खींचने वाली भी चीजें छिपी हुई है। और यहीं से आइंस्टीन और संदीप की कहानी असल में एक दूसरे से जुड़ती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आइंस्टीन बहुत तेज दिमाग वाले थे और संदीप नहीं। सवाल यह है कि जब दोनों के सामने कोई जरूरी काम आता है तो उनके ध्यान के साथ क्या होता। और अगर हम ईमानदारी से अपने दिन को देखें तो शायद संदीप की कहानी थोड़ी ज़्यादा अपनी लगेगी। हम भी जानते हैं कि हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, काम करनी है, व्यापार करनी है या कोई कला सीखनी है, अपना काम पूरा करना है। कई बार तो हम पूरा प्लानिंग कर लेते हैं, बाकायदा हम नोटबुक में लिख भी लेते हैं। सुबह उठकर इतने बजे पढ़ेंगे, इतने काम करेंगे, फ़ोन नहीं चलाएंगे, रात तक काम करेंगे। प्लान इतना अच्छा होता है कि हमें लगता है कि अब जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन अगले दिन अलार्म बजता है, लेकिन पहला फैसला ही गलत हो जाता है। बस 5 मिनट और फिर हम खुद को आलसी कहते हैं। लेकिन यही हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहिए। अगर हमें सच में अपनी गोल की परवाह नहीं होती तो हमें रात में पछतावा क्यों होता। अगर हमें काम नहीं करना होता तो बार बार प्लान क्यों बनाते। अगर सच में हम आलसी होते तो हम बदलने की इतनी इच्छा क्यों रखते। शायद समस्या यह नहीं है कि हम कुछ करना नहीं चाहते, शायद समस्या यह है कि हमारा दिमाग किसी और चीज़ के संपर्क में है जो हमें बिना ज़्यादा मेहनत के अच्छा महसूस कराती है, यानी फील कराती है। यही डोपामिन की भूमिका समझना जरूरी है, क्योंकि अगर यह व्यवहार सीखा जा सकता है तो यह बदला भी जा सकता है। और इसका पहला काम मोटिवेशन ढूंढना नहीं है। पहला काम यह है शुरुआत को छोटा करना, सिर्फ 10 मिनट। दूसरा काम है ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को थोड़ा मुश्किल बनाना। तीसरा काम है कल को हटाना, नहीं किंतु परंतु को हटाना। और चौथा काम है अपने पुराने दिनों की गलती को अगले दिन की पहचान मत बना देना। आज रात एक छोटा प्रयोग करते हैं, उस काम का नाम लिखते हैं जिसे हम लंबे समय से टाल रहे हैं। फ़ोन को थोड़ी दूर रखते हैं, टाइमर सिर्फ 10 मिनट का लगाते हैं और काम शुरू करते हैं। 10 मिनट बाद अगर मन करे तो रुक जाते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं करेंगे, उसे कल पर हम नहीं डालेंगे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा आलस नहीं होता। कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एक छोटा सा वाक्य होता है, बस कल से, क्योंकि कल कभी आता नहीं, हमेशा आता है आज। तो अगर कुछ बदलना है तो आज से, कल से नहीं।